समसामयिकी घटना चक्र, साप्ताहिक करंट अफेयर पॉइंटर 1 से 8 नवंबर 2023 तक। राष्ट्रीय घटनाक्रम। स्वच्छ दिवाली शुभ दिवाली अभियान किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के द्वारा। यह अभियान किस मंत्रालय के तत्वाधान में संचालित किया जा रहा है? आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के तत्वाधान में। महिलाओं के लिए पानी के लिए महिलाएं अभियान किस मंत्रालय द्वारा चलाया गया? आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा। यह अभियान किस योजना के तहत चलाया गया? अटल मिशन फॉर रिज्यूवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। डीप फेक की पहचान करने के लिए सोशल मीडिया पर चेतावनी किसके द्वारा जारी की गई है? भारत सरकार के द्वारा। डीप फेक वीडियो क्या है? एक एडिटिंग वीडियो जिसमें किसी चेहरे को अन्य चेहरे से बदल दिया जाता है। ENCORE का विकास किसके द्वारा किया गया है? भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा। ENCORE का पूर्ण रूप क्या है? इनेबलिंग कम्युनिकेशन ऑन रियल टाइम एनवायरनमेंट। ENCORE क्या है? एक इन हाउस सॉफ्टवेयर सिस्टम। 3 नवंबर 2023 को किस देश के नरेश ने कामाख्या मंदिर का भ्रमण किया है? ये भूटान। यह मंदिर कहाँ स्थित है? गुवाहाटी, असम में। नवंबर 2023 में बेटिंग से जुड़े कितने मोबाइल एप्लीकेशन एवं वेबसाइट को प्रतिबंधित किया गया है? 22। यह प्रतिबंध किसने लगाया? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत। भारत सरकार। यह प्रतिबंध किस अधिनियम के तहत लगाया गया है? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 69A के तहत। किस संस्थान ने जैविक उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया है? नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड। इन जैविक उत्पादों को किसके माध्यम से बढ़ावा दिया जाएगा? सहकारी समितियों की। मुख्य अतिथि के रूप में NCOL के लोगो, वेबसाइट और ब्रोशर का शुभारंभ किसने किया है? अमित शाह, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री। इस कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। किस राज्य ने डॉल्फिन संरक्षण परियोजना शुरू करने की घोषणा की है? तमिलनाडु ने। परियोजना निधि का कितना प्रतिशत केंद्र सरकार द्वारा साझा किया जाएगा? 60%। तमिलनाडु में डॉल्फिन के प्रमुख निवास स्थान कहाँ पाए जाते हैं? मन्नार की खाड़ी में। हवाई जहाज की असेंबलिंग और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहाँ स्थापित की जाएगी? जेवर, नोएडा, उत्तर प्रदेश। विजयदशमी के अवसर पर आंध्र प्रदेश में कौन सा पारंपरिक त्यौहार मनाया जाता है? बन्नी त्योहार। 26 राष्ट्रीय हाईवे परियोजनाओं का उद्घाटन कहाँ किया गया है? गुवाहाटी, असम।
डिब्रूगढ़ तिनसुकिया लेडो परियोजना किन जगहों को जोड़ेगी? ऊपरी असम और अरुणाचल प्रदेश। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग असम के दीमा हसाओ क्षेत्र में कनेक्टिविटी बढ़ाएगा? NH 137। भारत में सड़क दुर्घटनाएं 2022 पर वार्षिक रिपोर्ट किसने प्रकाशित की है? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। इस वार्षिक रिपोर्ट के लिए मानकीकृत प्रारूप कौन प्रदान करता है? एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग। इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का आयोजन कहाँ किया गया है? बेंगलुरु में। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? राजनाथ सिंह, केंद्रीय रक्षा मंत्री के द्वारा। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया है? लघु उद्योग भारती और IMS फाउंडेशन के द्वारा। इस शो का विषय क्या है? मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। वर्ष 2023 में इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? छठा संस्करण। चिकित्सकों के लिए एक राष्ट्र एक पंजीकरण प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के द्वारा। उत्तर प्रदेश के पहले भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण कहाँ किया गया है? इटावा में। किस वन्यजीव अभयारण्य में ढोल जंगली कुत्ता की उपस्थिति दर्ज की गई है? डिब्रूगढ़ वन्यजीव अभयारण्य। यह अभयारण्य किस राज्य में है? उड़ीसा में। इसे IUCN की रेड लिस्ट की किस स्थिति में रखा गया है? एंडेंजर्स। यह वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की किस अनुसूची के तहत संरक्षित है? अनुसूची 2। पंजाब और तमिलनाडु के बाद किस राज्य ने अपने राज्यपाल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है? केरल। किसने नेशनल एफिशिएंट कुकिंग प्रोग्राम और एनर्जी एफिशिएंट फैन प्रोग्राम शुरू किया है? एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड। EESL की स्थापना कब की गई है? वर्ष 2009 में। अक्टूबर 2023 में माओवादियों ने किस अभयारण्य में वन निरीक्षकों पर गोलीबारी की? आरलम वन्यजीव अभयारण्य। यह वन्यजीव अभयारण्य कहाँ अवस्थित है? कन्नूर, केरल में। इस अभयारण्य से होकर कौन सी नदी बहती है? आरलम, नारिक्खा, दावू, थोडू, कुरुक्कुथोडू आदि। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। किसने 2023 स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज रिपोर्ट जारी की है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO ने। वर्ष 2023 में यह रिपोर्ट किस पर केंद्रित है? स्वास्थ्य पर। WMO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। WMO द्वारा जारी अन्य रिपोर्ट्स हैं स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट, एयर क्वालिटी एंड क्लाइमेट बुलेटिन। मीना माता कन्वेंशन के पक्षकारों का 5वां सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। यह सम्मेलन कब आयोजित किया गया है? 30 अक्टूबर से 3 नवंबर 2023 तक। मीना माता किससे होने वाला रोग है? पारा से। किस संस्थान ने स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट 2023 जारी की है? खाद्य एवं
कृषि संगठन। खाद्य एवं कृषि संगठन। FAO का मुख्यालय कहाँ है? रोम। किस देश ने बुलावा अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? रूस। किस परमाणु पनडुब्बी से इसका परीक्षण किया गया है? इम्परेटर अलेक्जेंडर थर्ड। बुलावा मिसाइल की मारक क्षमता लगभग कितनी है? 8000 किलोमीटर। इस मिसाइल की लंबाई कितनी है? 12 मीटर। भारत की ICBM श्रेणी की मिसाइल का क्या नाम है? अग्नि 5। विश्व स्थानीय उत्पादन मंच की दूसरी बैठक कहाँ आयोजित की गई है? हेग, नीदरलैंड। चिकित्सा उत्पाद विनियमन पर सहयोग करने के लिए भारत ने किस देश के साथ आशय ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? नीदरलैंड्स। इस फोरम में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया है? श्री भगवंत खुबा, रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री, भारत सरकार। यह मंच किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की पहल है? विश्व स्वास्थ्य संगठन। इस पहल का उद्देश्य क्या है? दवाओं और अन्य स्वास्थ्य प्रौद्योगिकियों तक पहुंच बढ़ाना। भारत इथोपिया संयुक्त व्यापार समिति का 6वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया है? अदिस अबाबा, इथोपिया में। इस सत्र में सह अध्यक्ष के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? प्रिया पी नायर, आर्थिक सलाहकार, वाणिज्यिक विभाग। वर्ष 2022-23 में भारत और इथियोपिया के बीच द्विपक्षीय व्यापार कितना था? 642.59 मिलियन अमेरिकी डॉलर। इथियोपिया का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन है? भारत। कामचटका प्रायद्वीप रूस स्थित किस पर सक्रिय ज्वालामुखी? कामचटका प्रायद्वीप रूस स्थित किस पर सक्रिय ज्वालामुखी? सक्रिय ज्वालामुखी में उद्गार हुआ है। क्ल्यूचेविस्कोय। भारतीय वायुसेना द्वारा द्विवार्षिक दुबई एयर शो में कौन सा विमान प्रदर्शित किया गया है? LCA तेजस और ALH ध्रुव। किस देश के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं? भूटान। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने की घोषणा किस देश ने की है? फिलीपींस। यह पहल किस देश के द्वारा प्रारंभ किया गया था? चीन। इसका प्रारंभ किस वर्ष किया गया है? वर्ष 2013 में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य कौन बना है? चिली। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 2015 में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम, हरियाणा। इसके महानिदेशक कौन है? डॉक्टर अजय माथुर। 2024 एशिया प्रशांत मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? UNDP के द्वारा। इस रिपोर्ट का शीर्षक क्या है? मेकिंग आवर फ्यूचर, न्यू डायरेक्शन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इन एशिया एंड पैसिफिक। UNDP का विस्तृत रूप क्या है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। कोलिंस डिक्शनरी ने वर्ष 2023 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना है? AI को। AI का विस्तृत रूप है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लोक प्रशासन और प्रशासनिक सुधार हेतु भारत ने किस देश के साथ आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? फ्रांस।
यह आशय पत्र कितने वर्षों के लिए हस्ताक्षरित किया गया है? 3 वर्षों के लिए। श्रीलंका में भारतीय मूल के तमिल नागरिकों के आने के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कौन सा कार्यक्रम आयोजित किया गया है? नाम 200। यह कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है? कोलंबो, श्रीलंका में। किस भारतीय केंद्रीय मंत्री ने नाम 200 को संबोधित किया है? निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्री। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कोलंबो में किस शिखर सम्मेलन को संबोधित किया है? भारत श्रीलंका व्यापार शिखर सम्मेलन। इस शिखर सम्मेलन का विषय क्या है? कनेक्टिविटी बढ़ाना, समृद्धि के लिए साझेदारी। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन संयुक्त रूप से किसके द्वारा किया गया था? भारतीय उद्योग परिसंघ CII, इंडो लंका चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और सिलोन चैम्बर ऑफ कॉमर्स। किस देश में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का उद्घाटन किया गया है? श्रीलंका। इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? त्रिंकोमाली, श्रीलंका में। इसका उद्घाटन किसने किया है? निर्मला सीतारमण, भारतीय केंद्रीय वित्त मंत्री। ग्लोबल सिटीज इंडेक्स Q3 2023 किसने जारी किया है? नाइट फ्रैंक। इसमें कुल कितने शहरों को रैंक प्रदान किया गया है? 46। इस सूची में प्रथम स्थान पर कौन सा शहर है? मनीला, फिलीपींस। इस सूची में दूसरे स्थान पर कौन सा शहर है? दुबई। तीसरा स्थान किस शहर को मिला है? शंघाई, चीन। इस सूची में कौन सा भारतीय शहर शीर्ष स्थान पर है? मुंबई, रैंक 4। इस सूची में दिल्ली को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? 10वां। इस सूची में सबसे अंतिम स्थान 46वें पर कौन सा शहर है? सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका। सभी आवारा कुत्तों की नसबंदी करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? भूटान। कालाजार से मुक्त घोषित होने वाला विश्व का पहला देश कौन है? बांग्लादेश। इसे किस अन्य नाम से जाना जाता है? विसरल लिस्मेनियासिस। AI सेफ्टी समिट 2023 में कितने देशों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़े जोखिमों को रोकने के लिए दुनिया के पहले समझौते पर हस्ताक्षर किया है? 28। इस समझौते को क्या नाम दिया गया है? बेलिचली घोषणा। भारत ने किस देश के साथ गतिशीलता और प्रवासन साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इटली। इस समझौते पर हस्ताक्षर कहाँ किए गए हैं? रोम, इटली में। कितने शहरों को वर्ल्ड सिटीज डे के अवसर पर यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में शामिल किया गया है? 55 शहर। इनमें भारत से कौन से शहर शामिल हैं? ग्वालियर, संगीत और कोझिकोड, साहित्य। वर्ल्ड सिटीज डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को। UCCN का गठन कब हुआ था? वर्ष 2004 में। UNESCO का गठन कब हुआ है? वर्ष 1945। भारतीय और श्रीलंकाई नौसेना और तटरक्षकों के बीच सामुद्रिक सुरक्षा बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? INA सुमित्रा, पाक जल संधि। वर्ष 2023 में इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? 33वां। इस प्रकार की सामुद्रिक सुरक्षा बैठक का आयोजन कितने समय अंतराल पर किया जाता है? वार्षिक। वाइब्रेंट गुजरात अंतर्राष्ट्रीय रोड शो का आयोजन कहाँ किया गया है? दुबई में। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया है? गुजरात सरकार के द्वारा।
इसका आयोजन किस उपलक्ष्य में किया गया है? वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 के परिप्रेक्ष्य में। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन कब किया जाएगा? 10 से 12 जनवरी 2024। वर्ष 2024 में इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा? 10वां संस्करण। किस देश में व्हाइट हाइड्रोजन का एक विशाल भंडार खोजा गया है? फ्रांस। व्हाइट हाइड्रोजन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? प्राकृतिक हाइड्रोजन, कोल्ड हाइड्रोजन, जियोलॉजिकल हाइड्रोजन। इसका निर्माण किसकी अभिक्रिया के जरिए भूपटल की सतह के नीचे होता है? जल और शैल के मध्य अभिक्रिया। किस जगह लीगल आइडेंटिटी एंड राइट्स बेस्ड रिटर्न मैनेजमेंट कार्यक्रम आयोजित किया गया है? कोपेनहेगन, डेनमार्क। इसका आयोजन किस संस्था द्वारा किया गया? अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन। IOM का गठन कब किया गया था? वर्ष 1951 में। भारत सहित इसके कितने सदस्य देश हैं? 175। नए अध्ययनों में किस ज्वालामुखी में उद्गार के कारण ओजोन परत के क्षरण का पता चलता है? हुंगा टोंगा हुंगा हा पाई। यह कहाँ स्थित है? टोंगा द्वीप समूह, प्रशांत महासागर। इसमें कब उद्गार हुआ? जनवरी 2022 में। इससे पहले पिनाटुबो ज्वालामुखी के उद्गार के कारण भी ओजोन परत का क्षरण हुआ था। वह कहाँ है? फिलीपास में। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल। ओजोन परत के क्षरण हेतु वियना अभिसमय कब हुआ था? वर्ष 1985 में। ओजोन परत क्षयकारी पदार्थों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर कब हुआ था? वर्ष 1987 में। ओजोन परत की मोटाई किसमें मापी जाती है? डॉप्सन यूनिट में। किस संस्था ने एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2023 जारी की है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। यह रिपोर्ट किससे संबंधित है? जलवायु परिवर्तन से। UNEP की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1972 में। भारत सहित इस संस्था के कितने सदस्य देश हैं? 193। UNEP और कौन सी रिपोर्ट UNEP और कौन सी रिपोर्ट जारी करती है? एमिशन गैप रिपोर्ट, द ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक आदि। किस देश ने व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि के लिए अपने अनुसमर्थन को रद्द करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है? रूस। वर्तमान में CTBT पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए हैं? 187 देश। अभी तक कितने देशों ने इसका अनुसमर्थन किया है? 178 देश। किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने केस से जुड़े तथ्यों से कानूनी तर्क निर्मित करने हेतु लार्ज लैंग्वेज मॉडल का उपयोग किया है? लिवरपूल विश्वविद्यालय, यूनाइटेड किंगडम। LLM क्या है? मनुष्य की भाषा के टेक्स्ट को समझने और सृजित करने में सक्षम मशीन लर्निंग मॉडल। किस देश की अदालत ने भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों को मृत्यु दंड की सजा सुनाई है? कतर। घातक दुर्घटना से जुड़े अमेरिकी ऑटो पायलट परीक्षण में कौन सी कंपनी विजेता बनी है? टेस्ला। किस देश में भारतीय सहायता प्राप्त 3 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है? बांग्लादेश। ये 3 परियोजनाएं कौन कौन सी हैं? अखौरा, अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक।
और खुलना मोंगला पोर्ट रेल लाइन, मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट यूनिट सेकेंड। बांग्लादेश की वायुसेना द्वारा अपना स्थापना दिवस मनाने के लिए कहाँ का दौरा किया गया है? दीमापुर, नागालैंड। 24 अक्टूबर 2023 को नदी डॉल्फिन के वैश्विक घोषणा पत्र पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए? 11। ये 11 देश कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, बोलिविया, ब्राज़ील, कंबोडिया, कोलंबिया, इक्वाडोर, भारत, नेपाल, पाकिस्तान, पेरू और वेनेजुएला। नदी डॉल्फिन के वैश्विक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कहाँ किए गए हैं? बोगोटा, कोलंबिया में। किस देश में अवस्थित कोस्टेंको खदान में आग लगने के कारण लगभग 45 श्रमिकों की मृत्यु हुई है? कजाकिस्तान। यह किस कंपनी की खदान है? आर्सेलर मित्तल। किस गैस के कारण इस कोयला खदान में आग लगी? मीथेन। कजाकिस्तान की राजधानी का नाम क्या है? अस्ताना। वैश्विक इस्पात कंपनी आर्सेलर मित्तल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लक्जमबर्ग में। आर्सेलर मित्तल के कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? लक्ष्मी मित्तल। ब्यूटी वर्ल्ड मिडिल ईस्ट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? दुबई में। अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनी ITB एशिया कहाँ आयोजित की गई है? सिंगापुर। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व पर्यटन मंत्रालय द्वारा किस विषय के तहत किया गया है? इनक्रेडिबल इंडिया विजिट इंडिया ईयर 2023। आर्थिकी। भारत का पहला LNG संचालित हॉलेज ट्रक किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? अशोक लीलैंड। अशोक लीलैंड द्वारा इस ट्रक को किस प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है? AVTR। अशोक लीलैंड द्वारा इन LNG ट्रक की डिलीवरी सर्वप्रथम कहाँ की गई? होसुर, तमिलनाडु में। जल जीवन मिशन के तहत नवंबर 2023 तक कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवारों तक नल से जल की सुविधा पहुँच गई है? 70%। इस मिशन के तहत किस वर्ष तक भारत के सभी ग्रामीण परिवारों को नल से जल पहुंचाना है? वर्ष 2024 तक। JJM कब शुरू किया गया था? वर्ष 2019। यह मिशन किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? जल शक्ति मंत्रालय। IICA ने ऊर्जा क्षेत्र में शिक्षा और अनुसंधान में सहयोग के लिए किस वैश्विक संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? FSR ग्लोबल। IICA का पूर्ण रूप क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेशन अफेयर्स। भारत के कॉर्पोरेट क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए कौन सा स्वायत्त निकाय स्थापित किया गया? IICA। वित्त मंत्रालय ने किस कर के खिलाफ अपील दायर करने के लिए एक माफी योजना प्रारंभ की है? वस्तु एवं सेवा कर GST। यह योजना कब तक जारी रहेगी? 31 जनवरी 2024 तक। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को कितने वर्ष तक बढ़ाने की घोषणा की गई है? 5 वर्ष। इस योजना का प्रारंभ कब किया गया था? मार्च 2020 में। यह योजना भारत सरकार के किस विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही है? खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के द्वारा। एपिडा ने भारतीय कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? लुलु हाइपर मार्केट।
इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कहाँ किए गए हैं? नई दिल्ली, वर्ल्ड इंडिया फूड 2023। एपिडा का पूर्ण रूप क्या है? कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण। चुनावी बॉन्ड जारी करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक की कितनी शाखाओं को अधिसूचित किया गया है? 29। चुनावी बॉन्ड की वैधता कितने दिन होती है? जारी होने की तिथि से 15 दिन। यह कितने मूल्य वर्ग में जारी किया जाता है? 1000, 10,000, 1,00,000, 10,00,000 तथा 1 करोड़ रुपए। भारत के किस अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर का घरेलू नौकायान प्रारंभ किया गया है? कोस्टा सेरेना। इसे किसने हरी झंडी दिखाई है? सर्बानंद सोनोवाल, केंद्रीय मंत्री। आर्थिक और प्रौद्योगिकी सहयोग समझौता ETCA पर 12वें दौर की वार्ता किन देशों के मध्य संपन्न हुई है? भारत और श्रीलंका के मध्य। इसका आयोजन कहाँ किया गया है? कोलंबो, श्रीलंका में। एडेल गिव हरून इंडिया परोपकार सूची 2023 में कितने लोगों को शामिल किया गया है? 119। सूची में कितने नए लोगों को शामिल किया गया है? 25। पहली रैंक शीर्ष दानकर्ता किसको प्राप्त हुई है? शिव नाडर, HCL टेक्नोलॉजी को। दूसरी रैंक किसको प्राप्त हुई है? अजीम प्रेमजी, विप्रो को। तीसरी रैंक किसको प्राप्त हुई है? मुकेश अंबानी, रिलायंस इंडस्ट्रीज। शीर्ष 10 में शामिल एकमात्र महिला का क्या नाम है? रोहिणी नीलेकणी। रोहिणी नीलेकणी की समग्र रैंकिंग क्या है? 10। किस भारतीय बैंक ने लंदन स्टॉक एक्सचेंज के सस्टेनेबल बॉन्ड मार्केट प्लेटफॉर्म पर अपने सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड को सूचीबद्ध किया है? इंडिया एक्सिम बैंक। इस बॉन्ड की कीमत कितनी है? $1 बिलियन। किसने क्राउड फंडिंग फॉर टेररिज्म फाइनेंसिंग शीर्षक से रिपोर्ट जारी किया है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में विश्व में कितने क्राउड फंडिंग अभियान चलाए गए हैं? 60 लाख से ज़्यादा। FATF की स्थापना कब की गई थी? वर्ष 1989 में। जो देश FATF मानकों का पालन करने में असमर्थ होते हैं उन्हें किस सूची में रखा जाता है? ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट। S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था कब तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी? वर्ष 2030 तक। इसके अनुसार वर्ष 2030 तक भारत की नॉमिनल GDP कितनी हो जाएगी? $7.3 ट्रिलियन। विश्व में भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति क्या है? पाँचवा, $3.7 ट्रिलियन। विश्व में भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति क्या है? पाँचवा, $3.7 ट्रिलियन। किसके द्वारा भारत के 4 सुदूरवर्ती जिलों में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा परीक्षण की घोषणा की गई है? रिलायंस जियो। ये चार सुदूरवर्ती जिले से कौन से हैं? नवरंगपुर उड़ीसा, गिर गुजरात, कोरबा छत्तीसगढ़ और जोरहाट असम। जियो ने किस कंपनी के सहयोग से यह परीक्षण किया है? SES SA लक्जमबर्ग। बैंक के माध्यम से बीमा पॉलिसियों के वितरण के लिए
बैंकों के माध्यम से बीमा पॉलिसी के वितरण के लिए बैंक इंश्योरेंस चैनल पर टास्क फोर्स का गठन किसने किया? भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण। बैंक इंश्योरेंस किनका संयुक्त प्रयास है? बैंकों का और बीमा कंपनियों का। IRDAI का मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद में। वर्तमान में IRDAI के चेयरमैन कौन हैं? देवाशीष पांडा। कमर्शियल LPG गैस सिलेंडर के दाम में कितने रुपए की वृद्धि की गई? 101 रुपया। कमर्शियल LPG गैस सिलेंडर की नई दर कितनी हो गई है? 1833 रुपये प्रति सिलेंडर। कमर्शियल LPG गैस सिलेंडर में कितनी गैस होती है? 19 किलो। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा अपना 71वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? 1 नवंबर 2023 को। विज्ञान। नई खोजी गई प्रजाति सेनेमा स्पिस रसीदी किस जीव की एक प्रजाति है? छिपकली। छिपकली की इस नई प्रजाति को कहाँ से खोजा गया है? विरुधुनगर, तमिलनाडु। पादप की एक नई प्रजाति की खोज की गई, सिलिसियोनोटस नाम चूमी। इसकी खोज किसने की? भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण BSI ने। इस प्रजाति का नाम अरुणाचल प्रदेश के किस समाज सुधारक के नाम पर रखा गया है? स्वर्गीय चाउ फ्यू नामचू। BSI की स्थापना कब की गई थी? वर्ष 1890। यह किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने हेलिकोबैक्टर पायलोरी बैक्टीरिया हेतु 2 चरणीय पॉलीमरेज चेन रिएक्शन आधारित परीक्षण प्रक्रिया विकसित की है? राष्ट्रीय हैजा और आंत्र रोग संस्थान, कोलकाता। यह कितने घंटों के अंदर हेलिकोबैक्टर पायलोरी संक्रमण का पता लगाने में मदद कर सकता है? 7 घंटे। किस देश के वैज्ञानिकों ने विट्रीमर प्लास्टिक का नया संस्करण विकसित किया है? जापान। यह आंशिक रूप से कैसा है? बायोडिग्रेडेबल। स्वचालित कृषि समाचार और विश्लेषण हेतु किस AI समाधान को विकसित किया गया है? कृषि 24x7। इसका विकास किस विभाग द्वारा किया गया है? कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के द्वारा। किस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया है? प्रलय। यह कैसी मिसाइल है? जमीन से जमीन पर मार करने वाली। इस मिसाइल का विकास किसके द्वारा किया गया है? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के द्वारा। यह परीक्षण कहाँ से किया गया है? अब्दुल कलाम द्वीप, उड़ीसा से। इस मिसाइल की रेंज कितनी है? 350 से 500 किलोमीटर। भारतीय वायुसेना का कौन सा स्क्वाड्रन MiG-21 से सुखोई 30 MKI में परिवर्तित हो रहा है? नंबर 4 स्क्वाड्रन ओरियल्स। यह स्क्वाड्रन किस वायुसेना स्टेशन पर स्थित है? उत्तर लाई, बाड़मेर, राजस्थान। भारतीय वायुसेना में वर्ष 1963 में शामिल किया गया पहला सुपरसोनिक लड़ाकू विमान कौन सा है? MiG-21। ओडिशा की महानदी में मीठे पानी की मछली की किस प्रजाति की खोज की गई है? अवैस मोटला। मछली की यह प्रजाति किस परिवार से संबंधित है? अबाउस ऑक्सुडेर्सिडे। अबाउस ऑक्सुडेर्सिडे। रूस्टर ड्रोन तकनीकी भारतीय सेना की किस कमान को सौंपी गई है? उत्तरी कमान। भारतीय नौसेना की उत्तरी कमान को यह तकनीकी किस संस्थान द्वारा सौंपी गई है? राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय RRU के द्वारा।
किस राज्य में मच्छरों के लिए एक सैंपल में जीका वायरस पाया गया है? कर्नाटक। जीका वायरस मुख्य रूप से किस मच्छर के काटने से फैलता है? एडीज मच्छर। एडीज मच्छर और किन रोगों का वाहक होता है? डेंगू, चिकनगुनिया और येलो फीवर। भारतीय सेना ने स्वदेशी रूप से विकसित किस हेलीकॉप्टर में लगे हथियारों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? LCH प्रचंड। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड को भारतीय वायुसेना में कब शामिल किया गया है? वर्ष 2022। इस हेलीकॉप्टर को किसने विकसित किया है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। यह कितने मीटर ऊंची सतह पर टेक ऑफ कर सकता है? 5000 मीटर। किस देश ने अपने तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन पर सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को सफलतापूर्वक भेजा है? चीन। अक्टूबर 2023 में खबरों में रहा कैंडोलेमाइसिस अल्बोएस्कामोसस किसकी नई प्रजाति है? मशरूम की। मशरूम की यह नई प्रजाति कहाँ खोजी गई है? पश्चिमी घाट, केरल। भारतीय वायुसेना द्वारा किन देशों में लगी सीमाओं पर मिसाइलों की 3 इकाइयाँ तैनात हैं? पाकिस्तान तथा चीन। इन सीमाओं पर किन मिसाइलों को तैनात किया गया है? S-400। यह मिसाइल किस देश द्वारा विकसित है? रूस। यह किस प्रकार की मिसाइल प्रणाली है? सतह से हवा में मार करने वाली प्रणाली। 05X डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट प्रोजेक्ट के दूसरे जहाज DSC-A-21 का शुभारंभ कहाँ किया गया है? टीटागढ़, कोलकाता, पश्चिम बंगाल। इस जहाज का शुभारंभ किस नदी में किया गया है? हुगली नदी। इस जहाज का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड, कोलकाता। मिर्च की फसलों की रक्षा के लिए कौन सा उन्नत कीट नियंत्रण उत्पादन लॉन्च किया गया है? रसिनबन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? गोदरेज एग्रोवर्ट लिमिटेड के द्वारा। रसिनबन किसके खिलाफ काम करेगा? थ्रिप्स, माइट्स और कैटरपिलर। विविध। भारत का महासर्वेक्षक किसे नियुक्त किया गया है? हितेश कुमार S मकवान को। भारत का महासर्वेक्षक किस मंत्रालय के अधीन है? विज्ञान विभाग और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। भारत के महासर्वेक्षक का कार्यकाल कहाँ स्थित है? देहरादून, उत्तराखंड। भारत के महासर्वेक्षक का कार्यालय कहाँ स्थित है? देहरादून, उत्तराखंड में। भारत में इसकी स्थापना कब की गई थी? वर्ष 1767 में। भारत के पहले महासर्वेक्षक कौन थे? कॉलिन मैकेंजी, 1815 से 1821 तक। खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा 5 दिवसीय दिवाली उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। यह कार्यक्रम किस विषय पर आधारित था? वोकल फॉर लोकल। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 5 नवंबर को। वर्ष 2023 में इस दिवस की थीम क्या थी? लचीले भविष्य के लिए समानता से लड़ना। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिवस को मनाने की घोषणा कब की थी? वर्ष 2015 में। यह दिवस प्रथम बार कब मनाया गया था? 5 नवंबर 2016 को। मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? हीरालाल सामरिया को। सूचना आयुक्त फर्स्ट आनंदी रामलिंगम। सूचना आयुक्त सेकंड विनोद कुमार तिवारी। प्रथम इंडस एक्स निवेशक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। इस सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा किया गया? रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार और अमेरिकी रक्षा विभाग। IDEX किस मंत्रालय के तहत कार्य करता है? रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार। इस कार्यक्रम के दौरान कौन सी इंडस एक्स शैक्षणिक श्रृंखला प्रारंभ की गई है? गुरुकुल।
इसका आयोजन किस अवसर पर किया गया है? भारत और अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता से पूर्व आयोजित आयोजन के रूप में। 7वां गंगा उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया है? राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के द्वारा। भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रथम क्षेत्रीय क्षमता निर्माण कार्यशाला आयोजन कहाँ किया गया? दीमापुर, नागालैंड। इसकी परिकल्पना किसके द्वारा की गई? संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा। इम्प्लीमेंटिंग द गोवा रोड मैप फॉर टूरिज्म विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। इस कार्यशाला का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? नीति आयोग के द्वारा। उत्तर प्रदेश स्टेट मेगा एक्सपो 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? लखनऊ में। इस मेगा एक्सपो में क्या प्रदर्शित किया गया है? रेशम की विविध किस्में। कंपनी सचिवों का 51वां राष्ट्रीय कन्वेंशन कहाँ आयोजित किया गया है? वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। इसकी थीम क्या है? इंडिया एट द रेट G20 एम्पावरिंग सस्टेनेबल फ्यूचर थ्रू गवर्नेंस एंड टेक्नोलॉजी। रोहिणी नायर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? दीनानाथ राजपूत को। यह पुरस्कार इन्हें क्यों प्रदान किया गया है? छत्तीसगढ़ में आदिवासी महिलाओं के जीवन में सुधार के लिए। केरल का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार केरल ज्योति के लिए किसे चुना गया है? टी पद्मनाभन को। केरल प्रभा पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? एम फातिमा बीबी और नटराजन कृष्णमूर्ति। केरल श्री पुरस्कार पुनालूर सोमराजन, वीपी गंगाधरन, रवि डीसी, के.एम. चंद्रशेखर और पंडित रमेश नायर को दिया गया है। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी का सीईओ और एमडी किसे नियुक्त किया गया है? दीपेश नंदा को। हाल ही में किस शास्त्रीय संगीतकार का निधन हो गया है? लीला ओम चेरी। इन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? वर्ष 2009 में। भारतीय रिजर्व बैंक ने किसे अपना कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? मनोरंजन मिश्रा को। इनकी नियुक्ति कब से प्रभावी है? 1 नवंबर 2023 से। ये किन विभागों की निगरानी के प्रति उत्तरदायी हैं? जोखिम निगरानी, प्रवर्तन विभाग तथा बाह्य निवेश एवं संचालन विभाग। वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। इस कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इस कार्यक्रम का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के द्वारा। इसकी थीम क्या है? प्रोसेसिंग फॉर प्रॉस्पेरिटी। इसका भागीदार देश कौन है? नीदरलैंड्स। इसका फोकस देश कौन है? जापान। आईसीसी सस्टेनेबिलिटी कॉन्क्लेव 2023 के 5वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। इस कॉन्क्लेव का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? रसायन और पेट्रो रसायन विभाग तथा भारतीय रसायन परिषद आईसीसी के द्वारा। यह किस थीम पर आधारित है? रासायनिक उद्योग के लिए स्थिरता और व्यापार रणनीति का समेकन, चुनौतियों और अवसरों पर ध्यान। प्रवर्तन मामलों में सहयोग पर प्रथम वैश्विक सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? नई दिल्ली में। इस सम्मेलन का आयोजन किसने किया है? राजस्व खुफिया निदेशालय। इस सम्मेलन की थीम क्या थी? किसी तंत्र से लड़ने के लिए एक तंत्र की आवश्यकता होती है। ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? नंदिनी दास को। भारतीय मूल की लेखिका नंदिनी दास को किस पुस्तक के लिए यह पुरस्कार दिया गया है? कोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर।
चाणक्य रक्षा संवाद 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? मोनेक्सा सेंटर, नई दिल्ली में। वर्ष 2023 में इनका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? पहला संस्करण। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया है? भारतीय नौसेना और सेंटर फॉर लैंड वारफेयर स्टडीज। जोजिला दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को। जोजिला दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? वर्ष 1948 में ऑपरेशन बाइसन की सफलता के उपलक्ष्य में। भारतीय सेना द्वारा किस युद्ध के दौरान ऑपरेशन बाइसन चलाया गया था? भारत पाकिस्तान युद्ध 1947 और 1948। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में पुनः किसे नियुक्त किया गया है? राजेंद्र मेनन को। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण की स्थापना कब की गई थी? वर्ष 2009 में। इसकी स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? सशस्त्र बल न्यायाधिकरण अधिनियम 2007। यह किस प्रकार का निकाय है? वैधानिक निकाय। विश्व जेलीफिश दिवस कब मनाया जाता है? 3 नवंबर को। विश्व शहर दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को। वर्ष 2023 में इस दिवस के किस संस्करण का आयोजन किया गया है? 10वां। वर्ष 2023 के लिए इस दिवस का विषय क्या है? फाइनेंसिंग सस्टेनेबल अर्बन फ्यूचर फॉर ऑल। पहला शहर दिवस कब मनाया गया था? 31 अक्टूबर 2014 को। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिवासन कार्यक्रम यूएन हैबिटेट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नैरोबी, केन्या में। इसके वर्तमान कार्यकारी निदेशक कौन है? मैमूना मोहम्मद शरीफ, मलेशिया। भारतीय हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल का अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? कोप्पू सदाशिवमूर्ति को। सतत व्यापार और मानकों पर तृतीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी किसके द्वारा की गई है? 2 से 3 नवंबर 2023 को। ये किसके द्वारा की गई है? भारतीय गुणवत्ता परिषद के द्वारा। इसका आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। भारतीय गुणवत्ता परिषद की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1997 में। भारतीय गुणवत्ता परिषद किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। प्रवर्तन मामलों में सहयोग पर प्रथम वैश्विक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा। सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 कब मनाया गया? 30 अक्टूबर से 5 नवंबर 2023। यह सप्ताह किसके द्वारा मनाया गया है? केंद्रीय सतर्कता आयोग के द्वारा। इस वर्ष की थीम क्या थी? भ्रष्टाचार का विरोध करें, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहे। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया गया है? 31 अक्टूबर को। यह दिवस किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस वर्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल की कौन सी जयंती मनाई गई है? 148वां। चीन की किस पूर्व प्रधानमंत्री का 68 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? ले केकियांग। प्रधानमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल था मार्च 2013 से मार्च 2023 तक। किस प्रसिद्ध जलवायु वैज्ञानिक का 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? सलीमुल हक। इनका संबंध किस देश से था? बांग्लादेश। जम्मू और कश्मीर के 17वें पुलिस महानिदेशक कौन हैं? आर स्वैन। अपशिष्ट से कला, स्क्रैप से मूर्तिकला नामक प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया है? ललित कला अकादमी, नई दिल्ली में। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? अर्जुन राम मेघवाल, केंद्रीय राज्य मंत्री, संस्कृत मंत्रालय के द्वारा। साइलेंट कन्वर्सेशन फ्रॉम मार्जिस टू द सेंटर का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के द्वारा।
इसका आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। यह किस प्रकार का आयोजन है? एक कला प्रदर्शनी। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। इसका आयोजन किस अवसर पर किया जा रहा है? प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूर्ण होने पर। प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया है? वर्ष 1973 में। देश में बाघ संरक्षण के लिए वर्तमान में कितने बाघ अभयारण्य स्थित हैं? 54। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? वर्ष 2005 में। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। यह किस प्रकार का निकाय है? संवैधानिक निकाय। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना किस अधिनियम के तहत किया गया? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। लद्दाख का स्थापना दिवस कब मनाया गया है? 31 अक्टूबर 2023 को। केंद्र शासित प्रदेश के रूप में लद्दाख का गठन कब किया गया था? 31 अक्टूबर 2019 को। लद्दाख का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019। लद्दाख राज्य में कितने जिले हैं? 2, लेह और कारगिल। भारत से किसको वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 के लिए शीर्ष 10 में नामित किया गया है? दीप नारायण नायक। ये किस राज्य से संबंधित है? पश्चिम बंगाल। इन्फेंट्री दिवस कब मनाया जाता है? 27 अक्टूबर को। वर्ष 2023 में इन्फेंट्री दिवस का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? 77वां। ब्रेकिंग द मोल्ड रीइमेजिनिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? रघुराम राजन और मोहित लांबा के द्वारा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर द्वारा अपना विलय दिवस कब मनाया गया है? 26 अक्टूबर को। जम्मू और कश्मीर का भारत में विलय कब किया गया था? 26 अक्टूबर 1947 को। विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्लस्टर की पहली संयुक्त बैठक कहाँ आयोजित की गई है? जोधपुर, राजस्थान में। इस बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? अजय कुमार सूद, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार, भारत सरकार के द्वारा। इस बैठक का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? जोधपुर सिटी नेशनल एंड इनोवेशन फाउंडेशन के द्वारा। इस बैठक की मेजबानी किसके द्वारा की गई है? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर के द्वारा। वॉरियर ऑन व्हील्स व्हील चेयर 2 पद्मश्री पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? डॉक्टर कन्नूभाई टेलर के द्वारा। इस पुस्तक को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? मनोज सिन्हा, उपराज्यपाल जम्मू और कश्मीर। नौसेना का पहला NIB नौसेना का बौद्धिक बीकन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? कमांडर M अरुण चक्रवर्ती। इनको यह पुरस्कार क्यों प्रदान किया गया है? सरदार KM पडिक्कर NIB निबंध प्रतियोगिता जीतने के उपलक्ष्य में। खेल से संबंधित वन लाइनर। किस स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? वानखेड़ा स्टेडियम, मुंबई। इस प्रतिमा का निर्माण किस मूर्तिकार ने किया था? प्रमोद कॉम्बले। शतरंज ग्रैंड स्विस और महिला ग्रैंड स्विस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? आइल ऑफ मैन, UK में। ग्रैंड स्विस ओपन का खिताब किस शतरंज ग्रैंड मास्टर ने जीता है? विदित संतोष, गुजराती, भारत। कौन उपविजेता बना है? हिकारू नामामुरा, अमेरिका। ग्रैंड स्विस महिला का खिताब किसने जीता है? R वैशाली, भारत। कौन उपविजेता बनी? अन्ना मुजीचुक, यूक्रेन। न्यूयॉर्क सिटी मैराथन 2023 कहाँ संपन्न हुई है? न्यूयॉर्क सिटी, अमेरिका। पुरुष मैराथन किसने जीता है? तमीरत टोला, इथोपिया। दूसरे स्थान पर कौन रहा है? अल्बर्ट कुरीर, केन्या। महिला मैराथन में कौन विजेता बनी है? हेलन ओबिरी, केन्या। दूसरे स्थान पर कौन रही है? लेटे सेनबेट गिडे, इथोपिया। हैदराबाद हाफ मैराथन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? हैदराबाद, तेलंगाना में।
पुरुष हाफ मैराथन में कौन विजेता बना है? बी रमेश चंद्रा। दूसरे स्थान पर कौन रहा है? सतीश कुमार। महिला हाफ मैराथन का खिताब किसने जीता है? प्राजक्ता गोडबोले ने। दूसरे स्थान पर कौन रही है? प्रीनू यादव। ब्राजीलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? साओ पाउलो, ब्राजील में। किस ड्राइवर ने इस फार्मूला 1 कार रेस का खिताब जीता? मैक्स वेरस्टेपन, रेडबुल। कौन सा ड्राइवर उपविजेता बना? लैंडो नॉरिस, मैकलेरन। कोरिया मास्टर्स यानी कि बैडमिंटन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? ग्वांगजू, दक्षिण कोरिया में। पुरुष एकल स्पर्धा का खिताब किसने जीता? केंटो मोमोटा, जापान। उपविजेता कौन बना? कोकी वातनबे, जापान। महिला एकल का खिताब किसने जीता है? किम गा उन, दक्षिण कोरिया। कौन उपविजेता बनी है? तोमोका मियाजी, जापान। हाइलो ओपन बैडमिंटन 2023 कहाँ संपन्न हुई है? सारब्रुकन, जर्मनी। पुरुष एकल स्पर्धा किसने जीती? चाओ तिएन चेन, ताइवान। कौन उपविजेता बना? ली चेउक यू, हांगकांग। महिला एकल स्पर्धा में कौन विजेता बनी है? बेइवेन झांग, अमेरिका। कौन उपविजेता बनी? लाइन होजमार्क, केजर्सफेल्ट, डेनमार्क। 7वीं महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी हॉकी 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? रांची, झारखंड में। कितनी महिला हॉकी टीमों ने भाग लिया है? 6। कौन सी टीम विजेता बनी? भारत, दूसरा खिताब। कौन सी टीम उपविजेता बनी है? जापान। तीसरा स्थान किस टीम को मिला है? चीन को। टूर्नामेंट में सर्वाधिक गोल किसने किए हैं? जियाकी झोंगचिन, 7 गोल। भारत के लिए सर्वाधिक गोल किसने किए हैं? संगीता कुमारी, 6 गोल। सुल्तान जोहर कप किस खेल से संबंधित है? अंडर 21 पुरुष हॉकी। सुल्तान जोहर कप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? जोहोर, मलेशिया। कौन सी टीम विजेता बनी है? जर्मनी। कौन सी टीम उपविजेता बनी है? ऑस्ट्रेलिया। कांस्य पदक मुकाबले में किस टीम ने पाकिस्तान को हराकर तीसरा स्थान हासिल किया है? भारत। सर्वाधिक गोल किस खिलाड़ी ने किए हैं? अमनदीप लाकरा, भारत, 6 गोल। एटीपी पेरिस मास्टर्स 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? पेरिस, फ्रांस में। किस टेनिस खिलाड़ी ने पुरुष एकल का खिताब अपने नाम किया है? नोवाक जोकोविच, सर्बिया। कौन उपविजेता बना? ग्रिगोर दिमित्रोव, बुल्गारिया। पुरुष युगल का खिताब किन खिलाड़ियों ने जीता है? सैंटियागो गोंजालेज, मैक्सिको और एडोर्ड रोजर वासेलिन, फ्रांस। कौन से खिलाड़ी उपविजेता बने? रोहन बोपन्ना, भारत और मैथ्यू एबडेर्न, ऑस्ट्रेलिया। बिली जीन किंग कप किस खेल से संबंधित है? महिला टेनिस टीम प्रतियोगिता। बिली जीन किंग कप फाइनल्स 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? सेविल, स्पेन। कौन सी टीम चैंपियन बनी है? कनाडा, पहला खिताब। किस टीम को उपविजेता के तौर पर संतोष करना पड़ा है? इटली। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ द्वारा इस प्रतियोगिता को वर्ष 1963 में किस नाम से प्रारंभ किया गया था? फेडरेशन कप। किस वर्ष इसका नाम पूर्व महिला टेनिस खिलाड़ी बिली जीन किंग के नाम पर कर दिया गया? वर्ष 2020।
WTA फाइनल्स 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? कैंकन, मैक्सिको। WTA का पूरा नाम क्या है? महिला टेनिस महासंघ। किस खिलाड़ी ने महिला एकल का खिताब अपने नाम किया है? इगा स्विएटेक, पोलैंड। कौन उपविजेता बनी है जिसका पेगुला अमेरिका? अपने करियर का पहला WTA फाइनल्स खिताब जीतने के साथ ही इगा स्विएटेक ने WTA रैंकिंग में कौन सा स्थान हासिल किया है? पहला। महिला युगल खिताब किन खिलाड़ियों ने जीता है? लौरा सिग मुंड, जर्मनी और वेरा जोनारेवा, रूस।